नमस्कार दोस्तों, मणिपुर की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी, इसके लिए सरकार तैयार हो गई है। मणिपुर पर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे सवाल किए कि सरकार को जवाब देते ही नहीं बन रहा था। एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सवाल थे, दूसरी तरफ नहीं मालूम सर, जांच हो रही है सर, देख रहे हैं सर, कर रहे हैं सर, इस जैसे मिमियाते हुए सरकार के जवाब थे। सुप्रीम कोर्ट को सरकार पर भरोसा पहले ही नहीं था, इसीलिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। वायरल वीडियो मामले की दोनों पीड़िताएं भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। और अब जानते हैं पीड़ित महिलाओं का केस कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। सीजीआई ने सरकार से पूछा कि अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं। सरकार ने कहा माय लॉर्ड 6000। अब सीजीआई ने सरकार से ये पूछ लिया कि आप कहते हैं कि 6000 एफआईआर दर्ज की गई है, तो अब ये भी बताइए कि इनमें कितनी महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित है, कितनी हत्या की है, कितनी आगजनी जैसे अपराधों की एफआईआर है। इन 6000 में से कितनी जीरो एफआईआर है। इस पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास फिलहाल ये डेटा नहीं है। दोस्तों समझ रहे हैं आप, अब सब कुछ आपके आंखों के सामने है। जिस सरकार को अपने वोटर्स के आंकड़े मालूम है, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने बूथ कार्यकर्ताओं की पूरी जानकारी है, जिस भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि उसे कितने हिंदुओं ने वोट दिया, कितने मुसलमानों ने वोट दिया, जिस भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि उसे कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने वोट दिया, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डबल इंजन के बावजूद ये नहीं मालूम कि मणिपुर मामले में दर्ज हुई 6000 एफआईआर में कितनी महिलाओं के खिलाफ अपराध की है, कितनी हत्या की है, कितनी आगजनी की है, कितनी जीरो एफआईआर है। देश को विश्वगुरु बनाने जा रही सरकार का पूरा सिस्टम मणिपुर के मामले में कोलैप्स कर गया। अंदाजा लगाइए 6000 एफआईआर किस चीज की दर्ज कराई गई है, सरकार को यही जानकारी नहीं है। जब एफआईआर की जानकारी नहीं है तो फिर मणिपुर में क्या हो रहा है इसकी कितनी जानकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होगी। मणिपुर को लावारिस छोड़ दिया गया है। कौन लोग किस परेशानी के लिए एफआईआर दर्ज करा रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, बस संख्या है केवल कि भैया 6000 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। पुलिस कैसे लोगों की मदद करती होगी ये तो आप अंदाजा लगा लीजिए। जब यही नहीं मालूम है कि एफआईआर के भीतर लिखा क्या गया है तो मदद क्या खाक करते होंगे। देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ऐसी निकम्मी सरकार आज तक देश की जनता ने कहीं नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर के मामले पर इतना सीरियस है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें किसी और वीडियो का इंतजार नहीं करना चाहिए। सरकारी हलफनामे से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न के कई दूसरे मामले हैं। हमें दूसरी महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए भी एक तंत्र स्थापित करना होगा। केवल इन 3 महिलाओं की बात नहीं है, हर पीड़ित महिला को मदद पहुंचानी होगी। ये बात कोर्ट में कही गई। दोस्तों अब आपको मामला भी समझना चाहिए। देखिए 3 मई का वीडियो जब 19 जुलाई को वायरल हुआ, फिर 20 जुलाई को जैसे ही कोर्ट खुला सुबह 10 बजे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने सरकार को लताड़ते हुए कहा कि अगर सरकार मणिपुर पर कुछ नहीं करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। उसके बाद मणिपुर की जांच सीबीआई को दे दी गई। सीबीआई क्या है, कौन है, किसके इशारे पर काम करती है, ये सबको मालूम है। क्या सीबीआई जांच करके ये बताएगी कि मणिपुर की बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री फेल साबित हुआ है? क्या बीजेपी सरकार की नाकामी सामने आ पाएगी? ऐसे किसी को नहीं लगता, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं लगता होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की जांच की निगरानी करे, इसके लिए सरकार आखिरकार अब तैयार हो गई है। दोस्तों गोदी मीडिया पर खुद को दुनिया का दादा बताने वाली सरकार मणिपुर पर किस तरह से फेल हुई ये इतिहास में लिखा जाएगा। इतिहास ये याद रखेगा कि डबल इंजन के नाम पर किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया गया। जिस सरकार को ये नहीं मालूम कि एफआईआर किस बात की दर्ज की गई है उसे जनता का हाल कितना मालूम होगा। इसके बारे में ना ये सोचकर देखेंगे ना तो हिल जाएंगे। अंधेर नगरी में भी राजा अपनी जनता का भविष्य इतना चौपट नहीं करता जितना अमृतकाल के राजा ने चौपट कर दिया है। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिएगा, दूसरों से भी कराइएगा, क्योंकि आप